हेलो फ्रेंड, वेलकम इन टेक मोर द यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने जो ऐड अभी आया है 20 दिसंबर को, तो वहाँ पे उप संचालक व्यवसाय शिक्षण प्रिंसिपल ये जो ऐड निकला है उसमें काफ़ी वैकेंसी है। वहाँ पे 6 वैकेंसी है और फर्स्ट टाइम इतनी वैकेंसी महाराष्ट्र में निकली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका 20 दिसंबर को स्टार्ट हो गया है और 9 जनवरी के इसको फिलअप करना है। तो वैसे तो ऐड में बता गया है कि अगर वो इंटरव्यू लेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में मोस्टली आपको पता है कि अगर एक भी वैकेंसी रहती है तो थाउजेंड अप्लीकेशन होता था। डेफिनेटली उसको शॉर्ट आउट करने के लिए इसका एग्ज़ाम होगा। तो उस एग्ज़ाम का हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में संचालक व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण व्यवसाय शिक्षण संचालक और प्रिंसिपल के लिए भी है और वाइस प्रिंसिपल के लिए यही सिलेबस है। तो उसका मेरे पास क्वेश्चन पेपर है और उसका आंसर की भी है। तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि किस टाइप का सिलेबस रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे, और ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पेपर मुश्किल से मिला है, देखते हैं अभी। ये पेपर है संचालक व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण एंड सह संचालक व्यवसाय शिक्षण और प्रशिक्षण संचालय। तो ये प्रिंसिपल के लिए, डायरेक्टर के लिए, जॉइंट डायरेक्टर के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए, सब के लिए ये सिलेबस सेम है। और ये क्वेश्चन पेपर 2014 का है, 2014 का। तो देखते हैं कि लेट्स विल सी कि what kind of the syllabus एंड what kind of the question they may be asked. So here यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 मार्क्स का पेपर, 100 क्वेश्चन रहेंगे और उसको 200 मार्क्स का, ईच क्वेश्चन को 2 मार्क्स रहेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं वन बाय वन कि पहला क्वेश्चन क्या उन्होंने पूछा है। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया है, ये जो आंसर की है वो ये का है, ये सेट का है। तो हमने यहाँ पे ये सेट देखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है। तो यहाँ पे 3 दिया है। तो यहाँ पे द आईटीआ फॉल्स अंडर्स, आईटीआ किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूल्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स एंड एम्प्लॉयमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे देखा गया तो ये लेबर्स और एम्प्लॉयमेंट। सो यू नो द आईटीआ में बेसिकली क्या होता है, लेबर्स जनरेट करते हैं वो। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स और एम्प्लॉयमेंट के लिए है, बेसिकली आईटीआ अंडर में आता है। तो ये उसका आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आईटीआ मेजर एम इज़ 2। तो आईटीआ का मेजर एम क्या रहता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। इम्पार्ट द स्किल इन द वेरियस वैकेशनल ट्रेड, अवार्ड सर्टिफिकेट लेवल क्राफ्ट ट्रेनिंग, द ट्रेन स्कूल ड्रॉप आउट बिटवीन द 8 and 12. सो इंटीग्रेट देम इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द एजुकेशन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा संचय है ये है ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का रहेगा, यहाँ पे 4 आंसर है। तो 4 आंसर यानी ये यहाँ पे ए बी सी, ये इसका आंसर रहेगा। तो यहाँ पे ए बी सी कौन सा? ये रहेगा इम्पैक्ट स्किल इन वेरियस वैकेशनल ट्रेड रहता है। उसके बाद बी रहता है अवार्ड सर्टिफिकेट्स लेवल क्राफ्ट ट्रेनिंग रहता है। और यहाँ पे इंटीग्रेट एम इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन। तो ये 3 रहता है। और इसमें से जो ये ट्रेन स्कूल ड्रॉप आउट बिटवीन द 8 to 12, तो उसके लिए नहीं रहता है ये। तो इसलिए आइटम मेजर एम ये 3 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, the scheme of the vocationalizations of the secondary education provides for diversifications of education opportunities so as to। तो यहाँ पे पूछा गया है ये क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 4 को ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है यहाँ पे? 1। तो 1 में क्या है? द स्कीम ऑफ द वैकेशनल
rationalization of the secondary education provide for the diversifications of educational opportunity. सो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिलती है यहाँ पे, तो एक तो डेफिनेटली इनहांस द इंडिविजुअल एम्प्लॉयबिलिटी वहाँ पे बढ़ जाती है. उसके बाद बी रिड्यूस द मिस मैच बिटवीन द डिमांड्स एंड सप्लाई ऑफ स्किल पावरमेंट. तो यहाँ पे एज पर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मैन पावर मिल जाता है. स्किल जो इंडस्ट्री में लगता है वही स्किल वहाँ पे स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है. और वहाँ पे डी जो है यहाँ पे प्रोवाइड अल्टरनेटिव फॉर दोज परस्यूइंग द हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन प्रोवाइड अल्टरनेटिव एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे. तो ये यहाँ पे ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है कि जहाँ से एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इस स्कीम से हमें मिलती है. तो जो सी वाला है इनरिच द करिकुलम्स विद कोर साइंस सब्जेक्ट, ये सिलेबस का पार्ट है, ये तो हर इसमें चलता है. लेकिन वैकेशनल में स्पेसिफिकली वहाँ पे ऐसा स्किल सीखा जाता है कि जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है. तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये. सो नेक्स्ट देखते हैं 4. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द पास आउट ऑफ द डिप्लोमा लेवल इंस्टीट्यूट इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी play important role in the managing shop floor operation. They are specially skilled in. तो यहाँ पे डिप्लोमा के जो पास आउट स्टूडेंट्स है उसके बारे में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो दे आर स्पेशली स्किल, उसमें कौन सा स्पेशल स्किल रहता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 का यहाँ पे देख सकते हैं 2 आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 का ये 2 आंसर है. ए बी सी ई ये तीनों को चारों के चार यहाँ पे बताया गया है कि जैसे फर्स्ट है रीडिंग है, इंटरप्रेटिंग, ड्राइंग. डेफिनेटली ये हर डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर को ये सिलेबस सब्जेक्ट रहता है. एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एंड बिलिंग का भी नॉलेज आ जाता है. मेजरिंग्स एंड टेस्टिंग का भी नॉलेज आ जाता है. कंडक्टिंग रिलेवेंट रिसर्च इसका भी उनको नॉलेज आ जाता है. लेकिन जो 4E वाला है जैसे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर ऑफ मेंटेनेंस बेसिकली डिप्लोमा वाले को सिखाया नहीं जाता है, तो वो ITI वालों को सिखाया जाता है. तो यहाँ पे A B C D ये ऑप्शन रहेगा. सो नेक्स्ट देखते हैं द पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वर्क एजुकेशन एट हाई सेकेंडरी लेवल्स आर. तो यहाँ पे अगेन 5 ऑप्शन दिए हैं. यहाँ पे देखते हैं कि 5 का आंसर है 1. तो 5 का आंसर यहाँ पे क्या 1 है. तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या पहले क्या है, पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वर्क एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल. तो पर्पज क्या है, इंट्रोड्यूसिंग द वर्क एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल पे. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आर एबल टू एंटर द वर्ड ऑफ द वर्क. नेक्स्ट आता है एम्फसिस द प्रैक्टिकल वर्क टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड स्कूल एंड कम्युनिटी. उसके बाद सी आता है प्रिपरेशन ऑफ वोकेशंस ऑफ ड्रॉप आउट. एंड डी आता है फाइंड अ सॉल्यूशन टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. तो ये ए बी सी डी रहेगा. और ये जो बताया प्रोवाइड द जॉब टू स्कूल ड्रॉप आउट. स्कूल ड्रॉप आउट को ये एक्चुअली उसका पर्पज़ नहीं है एजुकेशनल सेकेंडरी लेवल का. तो यहाँ पे आंसर रहेगा ए बी सी एंड डी. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. कॉग्निटिव डोमेन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क एजुकेशन एट स्कूल लेवल आर. तो कॉग्निटिव जो डोमेन्स है उसका ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क एजुकेशन एट स्कूल लेवल में क्या रहता है. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 4. तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका आंसर है 4. तो हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं. तो पहला क्या है, एक्वेंट हिमसेल्फ विद द प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन द कम्युनिटी. डेफिनेटली सो यहाँ से प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी कम्युनिटी में डेवलप हो जाता है स्टूडेंट में कॉग्निटिव डोमेन्स के कारण. उसके बाद दूसरा है बी. सो अंडरस्टैंड द साइंटिफिक फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन वेरियस फॉर्म ऑफ द वर्क. तो यहाँ पे क्या किया जाता है, साइंटिफिक फैक्ट अंडरस्टैंड किए जाते हैं, प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन वेरियस फॉर्म ऑफ द वर्क. हर वर्क का यहाँ पे प्रिंसिपल पता चल जाता है बिकॉज ऑफ कॉग्निटिव डोमेन्स के कारण.
तो नेक्स्ट है सी, डेवलप द स्किल फॉर द ग्रेटर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, प्रोडक्ट स्किल ऑफ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी। सो यहाँ पे डेवलप हो जाता है स्किल फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी के लिए। नेक्स्ट है डी, use his creativity faculties for devising innovative methods। तो यहाँ पे इनोवेटिव मेथड्स वहाँ पे स्टूडेंट को समझ में आ जाता है। उसके बाद है इसका ई, अंडरस्टैंड हिज रोल इन प्रोडक्टिव सिचुएशन में उसको अपना खुद का रोल पता चल जाता है प्रोडक्टिविटी सिचुएशन जो भी रहता है। तो ये ई तक है। और जो ये यहाँ पे दिया हुआ है एक्स्ट्रा, डेवलप द रिस्पेक्ट फॉर मैनुअल वर्क। तो यहाँ से कॉग्निटिव डोमेन्स बेसिकली ये प्रैक्टिकल के रिलेटेड है, वहाँ पे अंडरस्टैंड किया जाता है साइंटिफिक फैक्ट और जो प्रैक्टिकल के बेस पे वो सारी चीज़ें होती है। और कॉग्निटिव डोमेन्स जो हमारा बढ़ता है वो प्रैक्टिकल के लेवल पे। तो यहाँ पे वर्क एजुकेशन एट स्कूल लेवल पे ये सारी चीज़ें स्टूडेंट में डेवलप हो जाती है बिकॉज ऑफ कॉग्निटिव डोमेन के कारण। तो इसका आंसर रहेगा 4। क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, एजुकेटिंग रूरल नेस अबाउट हेल्थ एंड सैनिटेशंस अंडर द वर्क एक्सपीरियंस एक्टिविटीज इन स्कूल वुड मीट द फॉलोइंग पर्पज। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का हम देखते हैं कि आंसर 2 है। तो आंसर 2 पे पहले मैं क्लिक करता हूँ और देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पर्पसफुल, मीनिंगफुल एंड मैनुअल वर्क। बेसिकली मैनुअल वर्क तो ये कैसा कुछ रहता नहीं है एजुकेशन रूरल मैथ्स में अबाउट द हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए। तो यहाँ पे सेकंड का रहता है बी, सो डेवलपिंग द डिज़ायरेबल सोशल एटीट्यूड्स। तो यहाँ पे डेफिनेटली सोशल एटीट्यूड इम्प्रूवमेंट करने के लिए एजुकेशनल रूरल मैथ्स अबाउट द हेल्थ एंड सैनिटेशन अंडर द वर्क एक्सपीरियंस एक्टिविटी। जो वर्क एक्सपीरियंस एक्टिविटी इन स्कूल में की जाती है उससे उनको क्या मिल जाता है, एक तो डेवलपिंग द डिज़ायरेबल सोसाइटिकल एटीट्यूड, देन suited to maturity levels of the students, D gendered the interest among the students, and E easy to be organized by staff। तो ये यहाँ पे स्किल डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ प्लान द ट्री, इंस्टॉल द ट्री गार्ड्स एंड वाटर देम ट्वाइस ए वीक। It meets the following criteria of assessment of the activity under the work experience। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, स्टूडेंट हैव प्लांट ए ट्री। स्टूडेंट ने प्लांट किया है ट्री, इंस्टॉल ट्री गार्ड्स एंड वाटर देम ट्वाइस ए वीक। अगर वहाँ पे कोई रखता है देखभाल करने के लिए और वाटर देता है ट्वाइस ए वीक, इट्स मीट्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट ऑफ द एक्टिविटी अंडर द वर्क एक्सपीरियंस। तो वहाँ पे कौन से क्राइटेरिया यहाँ से फुलफिलमेंट हो जाता है। सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बेस, कॉम्प्रहेंसिव, डायनामिक, कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो रहता है स्टूडेंट का, ऑब्जेक्टिव बेस क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिलमेंट होता है। तो आंसर ये आंसर भी सही है, लेकिन हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखना है कि कौन सा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कॉम्प्रहेंसिव, डायनामिक एंड कंटिन्यूस। डेफिनेटली कंटिन्यूस जो है वो प्रोसेस यहाँ पे हो रही है, तो बेसिकली आंसर जो रहेगा हमारा कंटिन्यूस रहेगा, दैट मीन आंसर डी ओनली। सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बेस नहीं रहेगा, कॉम्प्रहेंसिव नहीं रहेगा, डायनामिक रहेगा आंसर वो कंटिन्यूस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव SDI on modular employability skill focus on। यहाँ पे SDI एंड MES ये कहाँ पे बेसिकली फोकस करते हैं, द स्किल अपग्रेडेशंस एंड फॉर्मेशन। डेफिनेटली
यहाँ पे भी होता है स्किल अपग्रेडेशन के लिए, एक्चुअली स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव लेते हैं। तो उसके बाद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिस्ट, आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये जैसा। दैन सी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, कैसे भी आप वहाँ पे मोबिलिटी रहती है। जैसे आप अगर एक कोर्स कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया, दूसरा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप दो कोर्स कर सकते हैं आफ्टर 10, जस्ट लाइक। सो लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स, तो लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स बेसिकली यहाँ पे नहीं रहता। स्किल डेवलपमेंट में लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स कभी भी नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट सर्टिफाइड कोर्स रहते हैं बेसिकली। सो नेक्स्ट इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी। डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाता है। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑन मॉड्यूलर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तो यहाँ पे आंसर देखते हैं हमारा 1 रहेगा ABCE। तो आंसर जो रहेगा हमारा ये वाला ABCE। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम SDIS द एफिशिएंसी ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम इज असेस्ड बाय। तो जो SDSI जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो असेस क्या करता है, तो यहाँ पे पहला डेफिनेटली परसेंटेज ऑफ द पास ऑफ स्टूडेंट, उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन द एम्प्लॉयबिलिटी एंड सी मिड टर्म कोर्स करेक्शन। तो यहाँ पे मिड टर्म कोर्स करेक्शन नहीं रहता है, ये आंसर रॉन्ग रहेगा इसका। मिड टर्म कोर्स करेक्शन नहीं होता है यहाँ पे। एक्चुअली एक तो लास्ट में होता, एक तो हर 1 साल में रहता है, 3 साल मिड टर्म कोर्स करेक्शन बेसिकली होता नहीं। सो नेक्स्ट है ट्रेसर स्टडीज़ एंड सर्वे ऑफ द एम्प्लॉयर्स। तो एम्प्लॉयर का स्टडी और सर्वे किया जाता है, स्टडी को ट्रेस किया जाता है। तो ये सारे ये असेसमेंट बेसिकली होते इन स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम में। तो उसमें क्या देखा जाता है, स्टूडेंट का पास आउट, परसेंटेज ऑफ पास आउट दिया जाता है, इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन द एम्प्लॉयबिलिटीज़ में, और वहाँ पे ट्रेस किया जाता है स्टडीज़ एंड सर्वे ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो उसका आंसर ABD रहेगा, ABD। तो आंसर रहेगा ABD। सो हम देखते हैं अभी जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 पे हम देखते हैं नेक्स्ट। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।